गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वृत्त के बारे में इसके पहले तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम पढ़ी थी। अब अगला चैप्टर है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ना है। वृत्त के बारे में तुम लोग जानती होगी कि वृत्त किसे कहा जाता है और वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि सब के बारे में तुम लोगों को मालूम है। अब है कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। तो वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा, इंग्लिश में इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये भी एक रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये भी एक स्पर्श रेखा हुई और केवल वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हम किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक रेखा के एक स्पर्श रेखा के पैरेलल केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और किसी वृत्त पर जितने बिंदु है उतनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु, जैसे P इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको छेदक रेखा कहा जाता है। जैसे ये कोई छेदक रेखा हुई, ये वृत्त को दो बिंदु पर यहाँ और यहाँ काटती है, इसको कहते हैं। जैसे X और ये Y हुआ तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको कहा जाएगा छेदक रेखा, सेकंड लाइन। अब इसी के आधार पर एक प्रमेय है 10.1। प्रमेय 10.1 वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे कोई वृत्त है और ये भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। OP वृत्त की त्रिज्या हुई तो OP AB पर लंब है। O केंद्र वाले वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर। इसको सिद्ध करने के लिए AB पर एक अन्य बिंदु Q लिया। Q वृत्त पर स्थित नहीं है, लेकिन ये जो OQ है यह वृत्त को R पर प्रतिच्छेद करती है। अब AB पर एक अन्य बिंदु Q लिया जो वृत्त को R पर प्रतिच्छेद करती है, R पर प्रतिच्छेद करती है। अतः OQ बराबर OR प्लस RQ, OR प्लस RQ, OR प्लस RQ। OR त्रिज्या है, OR वृत्त की त्रिज्या है तो OP के बराबर, तो OP बराबर OR। OQ बराबर हो गया OR प्लस RQ, OR प्लस RQ। और OR के बदले हम OP लिख सकते हैं तो OQ बराबर OP प्लस RQ। ये दोनों के जोड़ के बराबर OQ है, अतः ये प्रत्येक से बड़ा होगा। तो OQ बड़ा होगा OP से या OP छोटा होगा OQ से। इसको उलट करके लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये लंब रेखाखंड है, ये सबसे छोटा होता है। तो जैसे किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती है। तो ये OP सबसे छोटा है, OQ से OP छोटा अर्थात OP सबसे छोटा है, अतः OP AB पर लंब है। इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद हम लोग 10.2 प्रमेय पढ़ेंगे। थैंक यू।